गाइस सो लिए खूब अच्छे से, बढ़िया नींद पूरी हो गई है और यहाँ पर सोए थे बढ़िया आराम से, नींद पूरी हो गई। अब जा रहे हैं हम वहाँ पे वृंदावन जाने की सोच रही हूँ कि वृंदावन और चल लेते हैं। दर्द तो है पैर में बहुत, कंडीशन तो ख़राब है ही पैरों की, पर ये है कि नींद पूरी हो गई तो थोड़ा बेटर है पहले से। तो देखो चलते हैं वृंदावन भी और दर्शन करके फिर फटाफट निकलेंगे क्योंकि रात में लेट हो जाएगा ना, 3 घंटे तो मान के चलो यहाँ से दिल्ली के, तो इसलिए फटाफट दर्शन करके और फटाफट निकलेंगे दिल्ली के लिए। जूस पीते हैं गाइस, फिर चलेंगे वैष्णो देवी मंदिर और उसके बाद चलेंगे बांके बिहारी। फटाफट चलते हैं ताकि फिर जल्दी घर जा पाए। एज यूजुअल सुंदर, अच्छी लग रही है ना। अरे पीछे शिव जी, हर जगह हनुमान जी कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है ना। चलेंगे गाइस भोले बाबा के यहाँ। अभी नेटवर्क नहीं आ रहे। सुंदर लग रहा है ना। खड़ेगी आगे बढ़े उसे क्या भाग जाए। स्पेशल आहे ना
शाम के बाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है। थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर फिर भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। प्रेम मंदिर तो गाइस प्लान कैंसिल हो गया है। प्रेम मंदिर हम आके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बांके बिहारी। अबे ये बन गया यहाँ पे। खाना खाएंगे गाइस, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। भूख लग रही है ना? सुबह से नहीं खाया। सुबह से नहीं खाया हमने, बस खा लिया, गन्ने का जूस पिया था। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें भी लेट हो रहा है। हम फटाफट घर जाना है। ऐसे करते हैं, भूख लग रही है, फटाफट खाना खाएंगे और फिर चलेंगे घर। ठीक है, चार्जिंग में लगा दो फ़ोन, बस में नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ख़त्म हो गई पिकनिक हमारी। कैसा लग रहा है? थक रहे हैं। थक रहे हैं गाइस बहुत ज़्यादा। खाना खाने के लिए रुके हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा फ़ोन चार्ज करेंगे और फिर निकलेंगे बस में। मतलब इतनी हिम्मत करी है ना हमने इस बार, इतनी हिम्मत करी है। मतलब ये तो पहली बार ही आई थी। मैंने परिक्रमा भी लगाई और उसके बाद मंदिर भी हम गए हैं। चारों धाम हो गए, वैष्णो देवी हो गए बाकी के, और बांके बिहारी। प्रेम मंदिर हम नहीं जा सकते, बल्कि चल लूँगी मैं, पैर में है ताकत इतनी, चल लूँगी, पर ये कि समय नहीं है। बस में जाना है और फिर वहाँ से फिर हमको पता ही है ISBT से फिर हमें मेट्रो पकड़नी है, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा ना, वो चीज़ भी है। तो इसलिए बस बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए और चारों धाम भी हो गए, तो उसी में सब आ जाते हैं। परिक्रमा लग गई और अब चलते हैं घर, खा लेते हैं, पहले दिखाते हैं क्या आएगा, फिर मैं चार्जिंग पे लगा दूँगी इसको। तुम्हें कुछ नहीं कहना? कुछ नहीं, ये निशब्द है गाइस, थक चुके हैं ज़्यादा ही, शरीर पर थकान दिख रही है अब हमारे। खाना आ गया है, खाने में है दाल मखनी, पनीर, रायता, मिक्स वेज, ये कुछ स्वीट में हलवा वगैरह होगा, सैलेड, पापड़, रोटी। और अब हम खाएंगे, तोड़ेंगे रोटी। और अच्छा है तो भूल ही गई हूँ, खाएं फटाफट खा लो, अभी लेट हो रहा है फिर। ठीक है, मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा। तो आज कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं ताकि रास्ते बीच में भूख ना लगे, और लगे तो हम खा लें। ठीक है, और अब चल रहे हैं घर, बस पकड़ते हैं फटाफट। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:11।
तो फाइनली ये ट्रिप कंप्लीट हुई। और ये व्लॉग मैंने नेक्स्ट डे स्टार्ट किया है मतलब हम कल आए थे रात में वहाँ से वृंदावन से। तो मैंने सोचा चलो आज भी मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 11:30 बज रहे वैसे तो रात के, पर नींद नहीं आ रही थी। और दूसरा गर्मी आ चुकी हैं तो गर्मी के कपड़े निकालने हैं, अपने निकाल चुकी हूँ, लड्डू के रह गए हैं, अब लड्डू के निकाल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार थोड़े चेंज कर देती हूँ, जोन से कपड़े मतलब थोड़े काफ़ी पुराने से हो रहे हैं या फिर मतलब थोड़े से ख़राब से हो रहे हैं ना कहीं कहीं से। मैं सोच रही हूँ उसको रिटायर करके अब और लेके आएंगे जो बिल्कुल नए या ठीक है उसी को रखेंगे बस, और आ जाएंगे कपड़े। तो सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, आपको भी दिखाऊँ कि व्लॉग डेली बनाते रहना चाहिए वैसे तो, पर मैं नहीं कर पाती हूँ कंटिन्यू। और कल वहाँ से जब हम आए थे गाइस हम इतना थक गए थे, क्योंकि परिक्रमा लगाने के बाद फिर रात भर मतलब जागे हैं। उसके बाद फिर हम सुबह थोड़ी देर नहीं 2-3 घंटे की नींद लेके और फिर 3 बजे हम निकल गए थे वृंदावन के लिए, जैसा आपने व्लॉग में देख लिया होगा। तो वहाँ पे पूरे मंदिर में घूमना, दर्शन करके आने। उसके बाद बांके बिहारी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, क्या बताऊँ, देख ही लिया होगा, बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम खाना वाना खा के ऐसे जश्न के लिए आए रात को हम, तो बहुत भीड़ थी कुल मिला के। तो फिर रात को हम यहाँ पर घर पर आके लगे हैं करेक्ट 1 बजे, क्योंकि हमें एक तो बस मिलने में काफ़ी लेट हो गया था, बस नहीं मिली थी। दूसरा फिर जब क्या टाइम 12 के अराउंड हो गए थे, मतलब 12 बज गए थे जब उसने हमें उतारा था बदरपुर बॉर्डर पे। तो अब उस टाइम में उतर के वहाँ पे ऑटो या रिक्शा देखती, क्योंकि मेट्रो तो बंद हो जाती 11 बजे, तो मैं ऑटो वगैरह देखने में अगर मैं टाइम वेस्ट करती तो और लेट हो जाता और फिर ठीक भी नहीं है। तो मैंने जैसे बस वहाँ पे उतरी थी, मतलब सॉरी बस क्या उतरी थी, बस ने जैसे ही मैं वहाँ उतारा था बदरपुर बॉर्डर पे, तो मैंने तुरंत वहीं से सीधा कैब करी। वो कैब मेरे को 600 रुपये की पड़ी, पर ठीक है कोई बात नहीं, चाहे जितने भी पैसे लगते, पर ये था कि भाई अपना टाइम लेट हो रहा है, फटाफट घर पहुँच जाए। तो भाई ठीक है, 601 रुपये की वो हमारी कैब हुई थी। मैंने फटाफट से करी, हम सीधे बैठे और वहाँ से फटाफट निकले। 1 घंटा वहाँ से हमें यहाँ पे आने में लग गया। और भाई 1 बजे में आए हैं, उसके बाद भी मैं सोई नहीं थी। सारा गुनगुन ने वो कर रखा था, इधर उधर सामान मेरा सब, मैं देखा था मेरे दिमाग में थोड़ा सा, मैं सारा अपना सामान भी उस टाइम सेट कर रही थी, थक रही थी। तब भी मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं पहले अपना बिस्तर पे जाके सोऊं, तब भी मेरे को ये था कि मैं पहले अपना सामान सेट करूँगी, जहाँ सामान मेरा जहाँ रखा रहना चाहिए पहले मुझे वहाँ रखना है, उसके बाद सोऊंगी मैं। जबकि मैं ये काम सुबह भी कर सकती थी, पर होता है किसी को कि वो चुलबाजी होती है कि भाई ये सामान मेरा यहाँ ऐसे नहीं ऐसे रखा था तो मुझे वैसे रखना है, अगर वो इधर उधर छिड़ा है तो उसके बाद फिर मैं ऐसे करते करते 3 बजे सोई। फिर मैं सोच रही थी कि ब्लॉग एडिट कर लूँ, सुबह डाल दूँगी, तो खैर मैं नहीं डाला। पर आज फिर मैंने उससे अगले दिन एडिट करके तुरंत दिन में डाल दिया था 11-12 बजे तक। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अच्छा लगा होगा इस तो। और खैर मैंने कितनी बात कर दी ना करते करते भी, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बात करने नहीं बैठी, 11:30 बज रहे और मैं आपसे यहाँ पे बकवास कर रही हूँ बैठ के। चलो गाइस, कपड़े हैं लड्डू के, ठीक है, मैं ये जस्ट निकाल के बैठी हुई थी, जिसमें अरे ये कपड़े नहीं ये कैप है, भी मैंने ली थी यार, पता नहीं कब ली थी। तो मैं इनमें से भी डिसाइड कर रही हूँ, एक ही बैग यहाँ रखा है लड्डू का और एक रखा है यहाँ पे, तो मैं डिसाइड कर रही हूँ इनमें से दिखा लूँगी सारे कपड़े, जौन से रखने वाले वो रखूँगी, जौन से नहीं रखने वाले उनको साइड में रख दूँगे, ठीक है। उसके बाद जगह तो कितने लड्डू के पास बचेंगे, क्योंकि मुझे लड्डू की नए कपड़े लेने हैं, क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी टाइम से यही चल रहे हैं कपड़े। नो डाउट कपड़े बहुत सारे हैं, ठीक है, पूरा बैग ये भर रहा है, आधा बैग ये भर रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब जो पुराने हो चुके हैं मैं उनको रिटायर करके अब मैं नहीं लूँगी, ठीक है। जो मतलब थोड़े जैसे ये हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पिन वगैरह लगा देते हैं तो ये हो जाते हैं ना छेद, और फिर कुछ हो जाते हैं यार, पुराने से मन भर जाता है हमारा भी लड्डू को देख देख के। अभी लड्डू ने चाय पी थी तो देखो दाग लगा दिया। तो इस तरीके से ऐसे पुराने हो जाते हैं तो फिर ऐसा मन करता है कि इसको चेंज कर दिया जाए, तो एक ये चेंज होगा,
बाकी जो नए हैं ठीक ठीक हैं बिल्कुल, उनको रखूँगी, बाकी हटाऊँगी। चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से काम करते हैं, उसके बाद हम सोएंगे। तो गाइस जैसे ये जैकेट है, ठीक है, इस जैकेट में कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ ठीक है। बस इसमें एक दिक्कत है कि इसकी चैन टूट गई है, क्योंकि हो गई है 2 साल हो गए इसको कम से कम, लड्डू इसको पहनते हुए, ठीक है। सिर्फ गर्मियों में ही पहनी जाती है इस तरीके की हाफ जैकेट। तो 2 साल हो गए इसको। इसकी चैन तोड़ दी है भाई साहब ने, इसको हम चेंज करेंगे। इसको मतलब इसको हम रखेंगे नहीं, इसमें चैन लग जाएगी। अब आगे मेरे मूड के ऊपर, अगर मुझे नहीं रखना होगा तो मैं ये हटा दूँगी, पर मुझे अच्छी लगती है इस तरीके ये वाली जैकेट लड्डू पे। मैंने ये फ्रॉक रखी है, तो ये गर्मी में इस तरीके के कॉटन के ही काम आते हैं, क्योंकि एक तो हल्का कपड़ा होता है, चुभते नहीं है और सही रहते हैं गर्मियों में, ठीक है। टी शर्ट ये भी ठीक है, तो इस तरीके से ही है। जैसे ये निक्कर है, आपको देख के लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इस तरीके से कपड़े रखूँ, जो बाकी के जो थोड़े से गल रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, वो कपड़े हटा दूँ, ठीक है। गर्मी के हैं सारे जो ठीक है, बाकी ये सर्दी के हैं जो ठीक है, और ये वो है जो मुझे नहीं रखने हैं। अब ये वाला मैं सर्दी के एक बैग में पैक करके रखूँगी और गर्मी के एक बैग में। छोटे वाले लड्डू हैं, उनके ये हैं कपड़े सर्दी वाले, जैसे कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लड्डू के ऑलमोस्ट सर्दी के तो खैर सारे ही ठीक है, अलग अलग कलर्स के लिए रखे हैं मैंने, सिंपल सिंपल। और इनके साथ इनकी टोपियाँ भी थी, जो कि दोनों दाने में सब इधर उधर हो गई, खो गई। ये बाकी ये छोटे छोटे कच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट आते हैं, ये बहुत बड़ा आता है और ये बहुत वो आता है टाइट। ये दोनों छोटी वाले लड्डू के हैं, तो ये भी अभी। और ये गर्मी के हैं, जिसमें से देखो एक हो गया ऐसा, ठीक है। तो इसको यूज़ अब नहीं कर सकते, अब ये नहीं पहना सकते हैं, इसलिए ये हटा देती हूँ। और ये देखो इसकी ये कंडीशन हो गई है, ये भी हटा देती हूँ, हटाना पड़ेगा। इसकी ये देखो ये कंडीशन हो गई, देखो ठीक है, ये देखो यहाँ से, तो इसलिए ये भी हटाना पड़ेगा। ये थोड़ा ठीक है अभी गर्मी के लिए, पर ये गर्मी में कैसे बन जाएगा, चलो देखते हैं कभी पहनाएंगे। ये सर्दी का है, और इसकी देखो हालत, कंडीशन देखो, ये गर्मी के हैं, इसलिए ये भी हटाने पड़ेंगे, ये भी ठीक नहीं है इसकी कंडीशन। और ये भी कुछ ही टाइम पहले लाई थी। कपड़े कर कैसे देते हैं ये, इतने बुरी तरीके से कैसे, क्या हो जाता है इन कपड़ों को। चलो ये भी हटा देते हैं, इनकी भी इसकी भी कंडीशन मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो ये भी हटा देते हैं। गर्मी के लिए बस खाली ये है। और अच्छा हुआ मैं ले आई हूँ, मैं वृंदावन से ले आई थी लड्डू के 5 जोड़ी, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, मैंने दिखाए नहीं है अभी। जब मैं कपड़े रखूँगी ना तब दिखा दूँगी। ये सर्दी के ये रख देते फिलहाल। गाइस एक है, वैसे तो खैर और भी हैं अलग अलग, जो वो अपने उसमें देखे होंगे रील्स वगैरह में, येलो रेड और पर्पल, जो अभी लास्ट अभी दिवाली पे लेके आई थी, वो अलग रखे हुए मैंने। ये अलग थे, ये मैंने अभी ध्यान दिया, ये भी इसी में रखे हुए थे। ये मुझे उसी में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने हैवी लड्डू को डेली बेसिस पे या फिर बीच बीच में तो नहीं बना सकती।
ये तो किसी में त्योहार पे ही बनाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि इतनी गर्मी में भाई ये चुभेंगे। ठीक है, तो एक हो गई ये वाली, तो इसको भी साइड कर देते क्योंकि ये तो गर्मी में पहनने लायक है नहीं। ये ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट है कपड़ा, ये फ्रॉक ठीक है। अरे सिलवाई 12 बज चुके हैं, मुझे यही काम करते करते कर दिया है मैंने। सर्दी के कपड़े रख दिए हैं, अब गर्मी के निकाल दिए हैं। और हाँ, मैं आपको वो दिखा रही थी ना, क्या दिखा रही थी मैं, हाँ कपड़े। तो गर्मी का छोटे लड्डू के बस खाली ये बचा है गर्मी का, बाकी सब मैंने दिखाई दी कि क्या उनकी कंडीशन हो रही है, तो मुझे हटाने थे ही थे। ठीक है, बाकी ये बचा है गर्मी का। दूसरा मैं ये लाई हूँ वहाँ से, ये ना बिल्कुल लाइट है। ठीक है, गर्मी के हिसाब से लाई हूँ मैं। तो एक ये और एक ये बन रहा है, इस पर क्या कहते हैं, मिक्की माउस। हाँ, एक ये, ठीक है गाइस, और एक ये। कैसा लग रहा है बताना। ठीक है, ये भी बहुत हल्का है, अंदर से मैं खोल के देख लिया था। जैसे ये है ना बिल्कुल लाइट, ऐसे ही ये भी गर्मी में जो इजीली पहन सके। और एक ये, ठीक है, और एक ये रेड में है। सब अलग अलग कलर के लेके आई हूँ। एक ये हो गया, यानी कि 6 हो गए अब लड्डू के पास। मैंने ना डिसाइड भी कर लिया है कि मैं ये वाला पहले नवरात्र पे बनाऊँगी। ठीक है, और ये वाला मैं ये वाला नवमी पे बनाऊँगी, मतलब अष्टमी पे या नवमी पे, किसी पे भी इन दोनों में से देख लूँगी, ये अष्टमी पे या ये नवमी पे, या फिर ये नवमी पे ये अष्टमी पे। और बाकी ये तो हल्के हैं, कभी भी पहनेंगे डेली। पर ये दोनों में स्पेशल जो है अष्टमी नवमी के लिए निकाल के रखूँगी, ये दोनों। और ये पहले नवरात्र पे बनाऊँगी ही। हम सो जाते हैं, 12 बज चुके हैं। सोऊंगी तो नहीं, व्लॉग एडिट करूँगी, फ़ोन से व्लॉग एडिट करूँगी। अरे यार दिमाग चल रहा है इस मेरा।